चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो यानी एक्सपोनेंशियल के कुछ नियम देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, हालांकि आप ये रूल्स वगैरह पहले ही शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए, जैसे दो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, या एक ही नंबर दिया है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो ये है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 2 प्लस 7 यानी कि 5 की पावर 9 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए, कोई नंबर है ए की पावर m ए की पावर n, मल्टीप्लाई में है दोनों चीज, तो उसको ए की पावर m प्लस n यानी दोनों पावर्स ऐड हो जाने वाली हैं। वहां पे दोनों पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी उसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, ए की पावर m और उस पूरे की होल पावर क्या है? n है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? तो सपोज करो तो इसको लिख देंगे हम ए की पावर m इंटू n। ठीक, इस तरह से हम लिख देंगे। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या है? 7। ठीक है, अब इसको किस तरह लिख देंगे? तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 7 यानी 5 की पावर 14। इस तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को ऐसे किया जा सकता है, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई लिखा है ए की पावर m प्लस n, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? उसको सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, इनको ओपन करने के, ठीक है, क्लोज करने के। इसी तरह ये देखिए थर्ड वाला, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा ए की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी देखिए पावर अगर देखो क्या थी, दो चीज मल्टीप्लाई में थे, दोनों नंबर्स क्या थे? मल्टीप्लाई में थे। ये जो नंबर्स था ये मल्टीप्लाई में थे, पावर डिफरेंट थी। नंबर एक ही था, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो गई। अगर डिवाइड में है तो यहाँ दोनों चीज़ों की कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए। नंबर की पावर थी और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में थे तो ऐड हो गई थी। डिवाइड में है नंबर अगर, तो क्या हो जाएगा? वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 माइनस 7, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक, और देखिए a की पावर 0, a की पावर 0 या किसी की भी पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1 आती है। ठीक है, चाहे वो a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, किसी की पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू कितनी आने वाली है? तो वो वैल्यू आने वाली है आपकी 1। ये ध्यान रखना है, एनी वन, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 0 अगर होती है तो वो वैल्यू कितनी आती है? 1। चलिए, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 0। 1 को क्या लिख सकते हैं? किसी भी नंबर की पावर 0। इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट 1 अपॉन ए की पावर n। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? तो देखो ये क्या है? ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ए की पावर माइनस n। मैंने कैसे लिखा है? तो देखो भाई, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? अभी बताया मैंने, इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 0 डिवाइड बाई ए की पावर n। देखिए 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए की पावर 0 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई ए की पावर n। ठीक है, अब देखो डिवाइड वाला फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 0 माइनस n। तो क्या हो गया? ए की पावर माइनस n। तो यही तो चीज़ लिखी है, देखो यही फॉर्मूला तो हमने लिखा है। ठीक है, ये आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ए की पावर अगर माइनस n लिखा है तो उल्टा दूसरी साइड जाके 1 अपॉन ए की पावर n हो जाएगा। यानी कोई पावर अगर निगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई चीज़ नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ऊपर या नीचे जाने से, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाने से पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान। फॉर्मूला और देखते हैं, इसमें क्या है? देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर लिखा है जिसकी वैल्यू है a, और बाहर लिखा है स्क्वायर रूट के, यहाँ पे लिखी हुई है पावर क्या? n। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हम जो लिखा करते थे अभी तक, जैसे ये लिखा करते थे √49। ठीक है, √49। तो इसका मतलब क्या हुआ करता था? इसका मतलब हुआ करता था यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ क्या है? 2 है। तो अगर किसी के यहाँ पे कोई पावर नहीं दी गई है और रूट लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं 49 की पावर 1/2, और जिसकी वैल्यू कितनी आ करती है? 7 आया करती थी। स्क्वायर रूट लेना हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आपको 2 मान लेना है कि 2 है, उसको 1/2 करके ही आपको कंसीडर करना है। चलिए,
और इस तरह से देखिए वैल्यू लिखा है, फॉर्मूला लिखा है a की पावर m और इसकी पावर 1/n। तो देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं a की पावर 1/n इंटू m। इसको कैसे रीड कर सकते हैं हम, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, और सॉरी इसको इस तरह रीड कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए इस तरह लिख सकते हैं। देखिए a की पावर m है और 1/n का मतलब क्या बताया हमने अभी, स्क्वायर रूट, ठीक है, उसमें पावर क्या होती है, इस तरह से होती है। तो nth रूट वो होता है इस तरह से। तो इस तरह से आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 1 नंबर 21 करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका, 2 की पावर 2/3 डॉट यानी इनटू 2 की पावर 1/3। तो यानी देखिए दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स क्या सेम ही नंबर है, सेम नंबर है 2, सेम नंबर है 2, उसकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, दो नंबर है दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं a की पावर m a की पावर n ऐसे, और दोनों नंबर कैसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, a की पावर m a की पावर n, ठीक है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या लगता है, देख के बताइए, ठीक है। एक बार बुक में आप रिकॉल कर लीजिए या प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए जरा, अभी अभी हमने बताया 2 मिनट पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पहले आप लिख देंगे, ठीक है, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पहले आपको लिख देना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो एग्जाम में लिखना है, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करें लगाएं उसमें, तो उसको जरूर लिख दें वहाँ पे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि दिस, इसलिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखनी वहाँ पे जरूरी है एग्जाम में, जब भी आप रिप्रेजेंट करें अपने आंसर्स को। तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं होता, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी मायने रखती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया है। तो देखिए दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, 2/3 प्लस 1/3 को दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/3, यानी कि इसको क्या कर देंगे, तो देखिए इसको क्या कर देंगे हम 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें वहां पे लिख दें कि भाई ऐसा होता है, ये रूल्स हैं, इस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इसलिए हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं 3 की पावर 1/5 इंटू 4, ठीक है, होल पावर 4। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था, फिर से अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, a की पावर m और पूरे की पावर अगर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो देखिए वैसे ही लिखा है कुछ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4, इस तरह से। तो दोनों पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये रूल वहाँ पे जरूर लिख दें, वी नो दैट, है ना, तो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा जरूर लिखेंगे, हम सीधा यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5, इस तरह से ये आंसर आ गया, बस ये सिंप्लीफाई हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है भाई, देखो, ठीक है। तो देखो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो क्या होता है, डिवाइड में होती है कोई चीज़ तो माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि 7 की पावर 1/5 माइनस 7 की पावर 1/3, इस तरह से है। तो यहाँ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जब, पावर को सिंपली जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है। तो ये आ जाएगा 7 की पावर, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जा रहा है 15, थोड़ा लार्ज करके लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 7 की पावर -2 डिवाइड बाई 15, ये आ गया इसका आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, रूल्स याद रखने हैं और सीधे उनको अप्लाई कर देना और सीधे आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब देखिए ये दोनों चीज़ क्या हैं ये नंबर a है, तो ये नंबर क्या है b है, ये नंबर a है, ये नंबर b है, दोनों नंबर्स अलग हो गए हैं, दोनों नंबर्स क्या क्या हो गए हैं अलग अलग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर रूल्स हमने वहाँ पे नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ऐसे हो a की पावर m हो
ठीक है, और इंटू बी की पावर m हो, ठीक है, पावर सेम हो, ठीक है, देखिए दोनों की पावर्स क्या है, पावर सेम है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर m। अगर दोनों की पावर सेम है तो उस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रूल्स आप ऐड कर लीजिए अगर हमने पहले नहीं बताया तो, ठीक है, बताया तो इट्स ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 13, ठीक है, किसी को भी आगे पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17 इंटू 13 की पावर 1/5। फर्दर आप दोनों की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 17 इंटू 13 इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते भी आप लिख सकते हैं, तो ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 13 7 जा 91, दैट्स 1 कैरी 9 और 13/13 और 9 कितना हुआ 22 की पावर 1/5 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या कैरी आप यहाँ भी करके लिख सकते हैं। यानी बेसिकली आपसे वो ये रूल जानना चाह रहा था, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, वो आपसे चेक कर रहा था कि आपको ये वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं, आप इसका एप्लीकेशन अप्लाई इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ किस की दिस 3 नंबर दिए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, या आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई आपको करना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर 1/2, ठीक है, 64 की पावर क्या है 1/2। अब देखिए क्या है, इसको हम सीधे सीधे ऐप से भी कर सकते हैं। देखिए 64 के फैक्टर्स कीजिए, दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ आपको। 64 के फैक्टर्स कीजिए, क्या आएगा 2 2 4 8 16 32 64, ठीक। इस तरह से 64 के फैक्टर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कितनी पावर्स हुई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने लिखा 64 और इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। तो ये क्या है 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है 1/2। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है 1/2। तो देखिए क्या बना, तो हम जानते हैं a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n हो तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n लिख दिया करते हैं, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाया करती है। तो यहाँ पे भी वही करना है, तो दोनों पावर्स की आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज कितना आ जाएगा 8। ये आंसर आ गया, ठीक। एक तरीका तो ये है, या ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करें चाहे वैसे करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 64 है, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 64 की पावर 1/2 है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, जब कभी भी ऐसे लिखा हो NA, ठीक है, तो उसको क्या लिख दिया करते थे आप, a की पावर 1/n। तो इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, जब कभी भी लिखा हो a की पावर 1/n तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट लेना आपको सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से चाहे आप जैसे कीजिए वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चाहे इस तरीके से कीजिए चाहे जो फॉर्मूला आप लगाएं, क्वेश्चन का आंसर तो आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। अपने आप पे विश्वास रखिएगा, जो आपको बताया गया है बिल्कुल सही है, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों तरीके बताए जा रहे हैं पता नहीं, आपके एग्जाम में कौन सा तरीका क्लिक कर जाए वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो हर स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग आइडिया आ सकता है। आइडिया से मतलब नहीं, बस आंसर ठीक आना चाहिए, चाहे जो आइडिया आप लगाओ, जो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन फॉर्मूला आपका फिट बैठना चाहिए, आंसर आना चाहिए वहां पे। चलिए 32 की पावर 1/5, ठीक। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5। 32 को मैंने ब्रेकअप कर लिया ऐसे 2 2 2 2 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, देखिए ये बन गया है यहाँ पे 2 की पावर, सॉरी, ठीक है, ये बन गया 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। तो मैंने क्या कहा था, फिर से वही फॉर्मूला, a की पावर m और होल की पावर n हो तो क्या करते हैं, तो 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो क्या आ गया, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 आंसर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखते चले जाना है, ठीक। और जब मैं ये ध्यान रखना है, जब मैं ये आंसर लिख रहा हूं तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना है, ठीक है। मैंने तो ऐसे सॉल्व कर दिया, आपको एक चीज और लिखनी है, आपको क्या लिखना है, वी नो दैट, वो भी लिखना है। हम जानते हैं कि भाई हमने कहाँ से फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने सॉल्व किया। तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं
कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n। यानी जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा हो वो आप वहां पे राइट डाउन वहां पे लिख दिया करें, ताकि आप एग्जाम में जब कॉपी लिख रहे हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 125 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको मैं ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। ठीक है, देखिए फिर से वही चीज़ बन गई है। ठीक है, ये फिर से वही चीज़ बन के आ गई है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 दैट इज 5। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इजीली बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्विक आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन किया करेंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, 4 नंबर्स दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। कुल मिला के फॉर्मूले तो वही लगने हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अभी तक रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 9 की पावर, पहला कोई पार्ट देख रहे हैं 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यानी ये नंबर क्या है, ए की पावर m डिवाइड बाई n। ठीक है, क्या है, a की पावर m डिवाइड बाई n है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, a की पावर 1/2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हमने आपको ये भी बताया था, ठीक है, इस तरह भी बताया था। ठीक, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, a की पावर m/n, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ऐसे a की पावर m। ठीक है, ये भी तरीका बताया था, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो शायद इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 10-20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ सॉरी 9 की पावर 3। देखिए क्या ये बात सही है, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या दूसरा तरीका देखिए, ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखिए, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ऐसे कैसे लिख सकता हूं, देखिए इस तरीके से। तो 3 की पावर क्या है m, और m का क्या है पावर होल n है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 दैट इज 27। ये आ जाएगा आंसर। इसमें देखिए क्या हो सकता था, इस वाले पोर्शन में क्या हो सकता था, देखिए जरा। ठीक, स्क्वायर रूट लेना था किसका, 9 की पावर 3 का। 9 की पावर 3 का मतलब आप देखिए क्या हुआ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 को पहले क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और उसकी पावर 3। तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 एक बार, 3 इंटू 3 2 बार, 3 इंटू 3 3 बार। देखिए कितने टाइम्स हो गया है, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 6। ठीक है, क्या हो गया 3 की पावर 6। तो देखो अब इसको ऐसे कर सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, a की पावर n और स्क्वायर रूट में n है, तो क्या हो गया, फिर से ऐसे हो गया वही चीज़। ठीक, 3 की पावर 3 इजिकल टू, यानी कितना आ गया 27। तो आंसर वही आना है, चाहे ये तरीका पहले लगाओ चाहे ये तरीका पहले लगाओ, अल्टीमेटली आंसर आपको दोनों गोल टारगेट एक ही रीच होगा। ठीक है, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 32 की पावर 2/5। ठीक है, फिर से वही करेंगे, 32 को मैं ब्रेकअप कर लेता हूं। ठीक है, कितना हो गया 2/5। तो यहाँ पे हर बार आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे कि वी नो दैट दिस a की पावर दिस है दिस। ठीक है, तब हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये चीज़ जरूर आप मेंशन करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 2/5। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। हम सभी जानते हैं 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद ध्यान अगर आपको हैं तो इनसे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए 16 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 की पावर 3/4। चलिए इस तरह मैंने लिखा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4। ठीक, अब देखिए इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 3/4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 बचा, क्या बचा 2 की पावर 3, दैट इज 8 आपका आंसर बच जाएगा। तो इस तरह चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 को ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 125, ठीक है, 125 की पावर -1/3, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए पहले 5 के पार्टीशन मैंने कर लिए, फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया, ठीक। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको, तो आइए इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, देखो 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है -1/3, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं a की पावर m की पावर होल पावर n, तो क्या कर सकते हैं 3 इंटू पावर -1/3, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 5 की पावर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया क्या 1/5। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वही है, फिर से सिंप्लीफाई, 4 नंबर दे दिए हैं आपको, सिंप्लीफाई कीजिए आप इसको, ठीक है। तो आपको बार बार देखिए प्रैक्टिस करा रहा है वो आपकी, ताकि आप बिल्कुल हाथ आपका बिल्कुल चालू हो जाए, रमा हो जाए बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाए कि भाई ये बार बार आपसे क्यों करा रहा है, एक ही टाइप के क्वेश्चन क्यों कराता जा रहा है, ताकि आप इनमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल क्विक कैलकुलेशंस आप करना सीख जाएं, इसलिए आपको बार बार इस टाइप के क्वेश्चन वो दे रहा है, तो उसको क्वेश्चन देने का मीनिंग भी समझा करो पहले, ठीक है। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो ये तो सेम है, a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m a की पावर n, तो ये चीज आपको लिखनी है, वी नो दैट a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये चीज आप पहले लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं आपको, लेकिन एग्जाम में लिखना है इस तरीके से। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस 1/5, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए सिंपल, 2/3 1/5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 15, एलसीएम आ जाएगा 3 5 5 इंटू 10 और 3 ये आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15, ये आ गया। अब इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई इसको कर नहीं सकता, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई होना था ये हो चुका। चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं, 1 की पावर 3/3 सॉरी 1/3 की पावर 3 का होल पावर n है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ें एक साथ लगेंगी, ठीक है, दो चीज़ें एक साथ लगेंगी, मतलब आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, हमने देखा होगा कि भाई अगर लिखा है a और b और इसकी पावर क्या लिखा है n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर डिवाइड बाई b की पावर n लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ये, इसको ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए पहले दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं डस्टर ले रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूले से, तो वी नो दैट दिस, तो पहले सेपरेट करेंगे, देख लीजिए फॉर्मूले को, अब हम इसको अलग करेंगे तो क्या हो गया, यानी 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, पहले हमने उसको अलग किया, एक फॉर्मूला लगा के अलग किया सेपरेट किया, तो 1 की पावर 7 तो भाई 1 ही आएगा, 1 की पावर तो कितनी करो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आना है, ठीक है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे देखिए, अब नीचे 3 की पावर 3 इसकी पावर 7, यानी ये क्या बन चुका है a की पावर m और पूरे की पावर n होल पावर n, तो इसको अब सॉल्व किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, तो a की पावर m और पूरे की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो ये भी आप लिखेंगे कि वी नो दैट, अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1/3 की पावर 3 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 की पावर 21, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ऐसे करके भी आप इसको लिखा जा सकता है। ऊपर लाएंगे, ठीक है, ऊपर लाएंगे तो साइन जो पावर होती है उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए इसमें क्या चीज़ दी गई है, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर, b नहीं है एक ही चीज़ है, यानी क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n, तो हम जानते हैं इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस चीज़ को लिख सकते हैं हम a की पावर m माइनस n, क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा, लीजिए एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2 माइनस और ये 4 2 जा 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया 11 की पावर
1/4। ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से, बस आपको दिक्कत क्या है, आपको जो फॉर्मूला है ना क्विक दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए। और वो स्ट्राइक कब करेंगे, तुरंत स्ट्राइक कब करेंगे, जब आप उनको 2-4 बार पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन लगा चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो उसके बैठ के रटना नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले को बैठ के याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता है। उनके बेसिस पर क्वेश्चन देखिए और कर डालिए उसको, वो बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसको बैठ के रटिए मत, याद करने की कोशिश ना कीजिए। जो चीज़ आपको बताई गई बस कोई एक क्वेश्चन उठाइए और करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन आपको फॉर्मूलेज याद हो चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब देखिए ये दोनों चीज अलग हैं, ये a है ये b है। तो a की पावर n, तो देखिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, a की पावर n और b की पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसका उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल सॉरी क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2, यानी आप कर सकते हैं 56 की पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आप जान सकते हैं कि इसको 1/2 को कभी कभी तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, √56, ठीक है। तो हाँ कि आप यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको